तो दोस्तों इन दोनों सब्जियों को अगर आप सितंबर के अंतिम सप्ताह या फिर अक्टूबर माह में भी लगाते हैं, पूरे अक्टूबर माह में, तो भी आपको ये दोनों सब्जियां काफ़ी ज़बरदस्त मंडी भाव देके जा सकती हैं। करीब 40, 50, 60 रुपए तक के मंडी भाव इन दोनों सब्जियों से आपको मिल सकते हैं। उत्पादन काफ़ी ज़बरदस्त मिलेगा। एक फसल तो ऐसी है जिससे 300 से लेकर 400 क्विंटल तक इस फसल से आपको उत्पादन मिल जाएगा और भाव भी अब लगाने पर आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल सकते हैं। दोनों ही सब्जियों में लगाने का जो खर्चा आना किसान भाइयों का वो भी काफ़ी कम है। एक एवरेज खर्चे में इन दोनों सब्जियों को लगाकर काफ़ी जोरदार कमाई आप आने वाले सीजन में कर सकते हैं। आज इस वीडियो में इन दोनों सब्जियों के बारे में कंप्लीट जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। कौन कौन सी सब्जियां हैं, कौन सी फसल को कब तक आपको लगाना है, लगाने का सही तरीका और कंप्लीट जानकारियां इन दोनों सब्जियों के बारे में आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इसलिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों यह अक्टूबर का जो महीना है ना, इसमें हमें सब्जियों का जो सिलेक्शन है वो काफी ज्यादा सोच समझ के करने की जरूरत होती है, क्योंकि वैसे तो ज्यादातर जो सब्जियां होती हैं उनको हम 12 महीने में वैसे तो कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन इस माह में हम जो सब्जियां लगाते हैं वो आगे चलकर हर एक सब्जी फसल ठीक से सर्वाइव नहीं कर पाती है, क्योंकि आगे ठंड पड़नी शुरू हो जाती है और बाद में पाले वगैरह भी गिरते हैं, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इस वजह से जो रब्बी सीजन में लगाई जाने वाली सब्जियां होती है उन्हीं सब्जियों का इस समय पे हमें सिलेक्शन करना होता है और उसमें भी कई प्रकार की सब्जियां होती हैं। कुछ छोटी अवधि की सब्जियां होती हैं और कुछ लंबी अवधि की सब्जियां होती हैं। कुछ सब्जियों से ठीक ठाक या काफ़ी अच्छे मंडी भाव मिल सकते हैं और कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनसे एक एवरेज या काफ़ी कम मंडी भाव ही हमें मिल पाते हैं। इसलिए या तो इस समय पे आपको सब्जियां अगर आप लगाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, महीने 1.5 महीने का इंतज़ार करके, और उसके बाद में अगर आप अगेती सब्जियों का रुझान करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा रहेगा। जो गर्मियों वाली अगेती सब्जियां सर्दियों में लगाई जाती हैं, नवंबर दिसंबर के आसपास उन सब्जियों की बुआई हो जाती है और उसके बाद में फरवरी माह में वो सब्जियाँ उत्पादन देना जो है वो शुरू कर देती हैं। या तो वो सब्जियाँ हमें लगानी चाहिए, या फिर अगर इस समय पर आप सब्जियाँ लगा रहे हैं तो ऐसी फसलों का आपको सिलेक्शन करना चाहिए जिनके 99% चांस हो कि भाई भाव इन सब्जियों के हमें अच्छे मिलेंगे और ज़्यादा अच्छे नहीं मिलेंगे तो एवरेज मंडी भाव मिलने की वजह से और एक उत्पादन काफ़ी जोरदार निकलने की वजह से एक एवरेज सा प्रॉफिट इन सब्जियों से हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज भी इस वीडियो में जिन 2 सब्जियों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो ऐसी फसलें हैं, भाव भी काफ़ी जोरदार मिलेंगे और उत्पादन काफ़ी जोरदार मिलने की वजह से और खर्चा कम होने की वजह से ज़बरदस्त प्रॉफिट ये दोनों सब्जियां आने वाले सीजन में हमें देके जा सकती हैं। जिनमें से पहले नंबर की जो हमारी सब्जी फसल है वो है हरे प्याज की खेती। इस अक्टूबर माह में या सितंबर के अंतिम सप्ताह में आप हरा प्याज लगा सकते हैं और हरे प्याज की आने वाले सीजन में इस समय पे लगाए गए प्याज की डिमांड जो है मंडियों में वो आपको काफ़ी जोरदार देखने को मिलेगी। यानी कि अक्टूबर के मध्य तक भी अगर आप लगा देंगे ना तो भी ज़बरदस्त मंडी भाव आपको कम से कम 30, 35, 40, 45 या 60 रुपए तक के मंडी भाव कुछ एक मंडियों में इसके देखे जाते हैं। तो भाव भी जोरदार मिल जाएंगे, लगाने का खर्चा काफ़ी कम है, एक एवरेज खर्चे में आप इसको लगा सकते हैं। यानी कि अगर आप बेड बना के लगाना चाहें तो बेशक लगा सकते हैं, अदरवाइज इसमें मतलब प्लास्टिक मल्च वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा, रोग बीमारियों का कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। स्प्रे वगैरह पे होने वाले जो खर्चे हैं जो बाकी की सब्जियों में हमारे होते हैं वो खर्चे नहीं होते हैं। दूसरा, फर्टिगेशन वगैरह भी इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। बुआई से पहले थोड़े खाद उर्वरक डाल दीजिएगा, जो मैं खाद उर्वरक बताऊँगा वो खाद उर्वरक डाल देंगे और उसके बाद में अगर ठीक तरीके से अगर आप इसकी खेती करेंगे ज़बरदस्त उत्पादन भी इस फसल से आपको आने वाले सीजन में मिल सकता है। और दोस्तों मौसम भी अब जो है इसकी लगाने के एकदम अनुकूल है। फिलहाल अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो सितंबर के अंतिम सप्ताह से आप इसकी बुआई जो है वो शुरू कर सकते हैं और उसके बाद में पूरे अक्टूबर माह में कभी भी आप इसको लगा सकते हैं। हरे प्याज इस समय पे अगर आप लगा रहे हैं तो इसका एक और सबसे बड़ा बेनिफिट है, वो क्या है? अगर आप इस समय पे हरे प्याज की खेती करते हैं तो इसमें देखिए हरे प्याज में और प्याज की खेती में क्या अंतर है। नंबर्स ऑफ प्लांट उसमें हमें थोड़े ज़्यादा रखने होते हैं हरे प्याज में, क्योंकि कंद की साइज हमें ज़्यादा नहीं लेनी होती है इसमें, इसलिए नंबर्स ऑफ प्लांट ज़्यादा रखेंगे तो उत्पादन इससे हमें जोरदार मिलता है। तो थोड़ी सी बीज की मात्रा हमें ज़्यादा रखनी है और दूसरा, वैरायटी ऐसी रखनी है जिसमें कंद का जो कलर है वो आपको सफ़ेद मिले, यानी कि सफ़ेद कलर वाला जो प्याज होता है उसकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा देखी जाती है। एक उसका आपको सिलेक्शन करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको इसकी बुआई कर देनी है। जब आपकी फसल हार्वेस्टिंग पे आती है उस समय पे अगर आपको एवरेज या एवरेज से ज़्यादा भाव मिलते हैं
तब तो आपको पूरी फसल को सेल कर देना है। अदरवाइज इस समय पे लगाई गई आपकी फसल के भाव आपको कम नहीं मिलेंगे। फिर भी 1% अगर आपको कम मिलते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाव काफ़ी कम है, तो बीच बीच में आपको प्लांट निकाल के और हरे प्याज को आपको सेल कर देना है। और बाकी की जो फसल बचती है, मतलब एक डिस्टेंस आपको मेंटेन कर देना है। जो एक्स्ट्रा प्लांट हैं आपके, उनको निकाल के मंडियों में सेल कर देना है। और उसके बाद में जो आपकी फसल बचती है उसको आप प्याज की खेती के रूप में भी ले सकते हो। तो इसके बाद में आने वाले सीजन में आप प्याज की फसल भी ले सकते हो। और अगर भाव बढ़िया मिल जाते हैं हरी प्याज की, अगर आपको 30, 35, 40 रुपए के मंडी भाव मिल जाते हैं, तब आपको टोटल सेल कर देनी है। क्योंकि प्याज के आने वाले दिनों में भाव मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसकी कोई ज़्यादा श्योरिटी नहीं होती है। भाव आज हमें जिस फसल के मिल रहे हैं तो उसको सेल कर देनी चाहिए, तो उसको आप सेल कर सकते हैं। इसलिए कई सारे बेनिफिट है, आप इसको आने वाले सीजन में लगा सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट आने वाले सीजन में इससे ले सकते हैं। दोस्तों, हरे प्याज की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए बुआई से पहले 2 से 3 ट्राली तो सड़ी हुई गोबर की खाद आपको डालनी है इसमें। उसके बाद में डीएपी खाद की बात करें तो 40 से 50 केजी डीएपी खाद। अगर आप सिर्फ हरे प्याज की खेती कर रहे हैं तो 40 केजी डीएपी काफ़ी होगी, इससे ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लंबी अवधि की फसल नहीं है। अगर आप हरे प्याज की खेती कर रहे हैं तो थोड़े ही दिनों में आपकी फसल उत्पादन के लायक हो जाती है। और उसके बाद में हमें कंद की साइज को बढ़ानी नहीं है, इस वजह से ज़्यादा खाद उर्वरकों की जरूरत नहीं है। जल्दी ही हमें अपने प्लॉट को जो है वो खाली करना होता है। म्यूरेट ऑफ पोटाश अगर आप डालना चाहें तो 20 से 25 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल सकते हैं और 20 से 25 केजी यूरिया खाद। यूरिया खाद की भी इतनी कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अदरवाइज अगर ज़मीन ठीक है आपकी तो 15 केजी यूरिया खाद से भी आप काम चला सकते हैं। ये खाद उर्वरक डालने, मतलब खाद उर्वरकों का खर्चा भी जो है इसमें काफ़ी कम है। तो थोड़ा सा ज़मीन की तैयारियों पर आपको ध्यान देना है। 2-3 बार ज़मीन का कल्टीवेशन करके उसके बाद में आप हरे प्याज की बुआई जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों अगली फसल की, और वो है हमारी गाजर की खेती। इस समय पे गाजर लगा के भी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। क्यों कमाया जा सकता है? क्योंकि गाजर है ना, इसका जो उत्पादन होता है वो काफ़ी ज़ोरदार निकलता है, काफ़ी ज़बरदस्त उत्पादन निकाला जा सकता है। और थोड़ी सी अगेती जो गाजर लगाते हैं किसान भाई, उसके मुकाबले अब हम जो गाजर लगाएंगे उसका उत्पादन हमें और भी ज़ोरदार मिलेगा। और गाजर की जो क्वालिटी है वो भी अब लगाई गई गाजर की हमें काफ़ी ज़बरदस्त मिलती है, ज़्यादा अगेती गाजर की फसल के मुकाबले। और अब लगाई गई गाजर के जो मंडी भाव है ना, वो भी हमें काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएंगे। ज़बरदस्त का मतलब ये नहीं कहूँगा कि हाईएस्ट मंडी भाव आपको मिल जाएंगे, लेकिन एक एवरेज मंडी भाव या इससे ठीक मंडी भाव अब लगाने पर भी गाजर से आपको मिल सकते हैं। क्योंकि अब लगाने पर आपको इससे करीब करीब आप ये मानिए 16, 17, 18 से लेकर और 20, 22 रुपए तक के मंडी भाव आराम से मिल सकते हैं, अगर आप 10 अक्टूबर से पहले पहले इसकी बुआई कंप्लीट कर लेते हैं। इससे पहले जो किसान भाइयों ने गाजर लगाई है उसके उनको थोड़े ज़्यादा मंडी भाव मिल सकते हैं, लेकिन आपकी गाजर भी फिलहाल अगर आप लगाते हैं तो ज़्यादा लेट नहीं है। लेट इसलिए नहीं है क्योंकि उस समय पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा थे, जिन समय पे यानी कि अगस्त के अंतिम सप्ताह से कुछ किसान भाई लगाना शुरू करते हैं इसको, और उसके बाद में सितंबर माह में भी गाजर लगाई जाती है। बाकी टेम्परेचर जब ज़्यादा होते हैं तो इसकी बुआई का रकबा कोई ज़्यादा नहीं होता है, कुछ गिने चुने किसान भाई इसको लगा पाते हैं, और वो फसल भी उतने अच्छे तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाती है। मतलब मार्केट में उतना ज़्यादा उत्पादन नहीं पहुंचेगा जब आपकी फसल तैयार होगी, यानी कि मंडियों में आवक इसकी सीमित रहेगी। इस वजह से एक एवरेज मंडी भाव 17, 18, 20, 22 रुपए के आपको आराम से मिल सकते हैं। और गाजर एक ऐसी फसल है जिससे आपको अगर 12, 13 रुपए के मंडी भाव भी मिल जाएं, अच्छी किस्मों का अगर आप चयन करेंगे और ठीक तरीके से बताए गए खाद उर्वरक अच्छी मात्रा में आप डाल देंगे, गाजर का जो उत्पादन है वो काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएगा आपको, और गाजर की क्वालिटी भी काफ़ी ज़बरदस्त मिलेगी आपको। लगाने का तरीका थोड़ा सा आप समझ लीजिए और टाइम थोड़ा सा ध्यान से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम अगर आपने गलत समय पे इसकी बुआई कर देते हैं, कुछ किसान भाई ज़्यादा अगेती इसको लगा देते हैं, तो भी इसमें निकलने के प्लांट के निकलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। और ज़्यादा लेट करते हैं तब भी इसमें कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता है, क्योंकि अगर आप अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में या फिर नवंबर में लगाते हैं तब आपको उतने ज़्यादा मंडी भाव नहीं मिलता है, तब आपको 8-10 रुपए के मैक्सिमम मंडी भाव मिलेंगे। लेकिन 10 अक्टूबर तक अगर आप इसकी बुआई कर देंगे तो बढ़िया से बढ़िया मंडी भाव आपको आने वाले सीजन में मिल सकते हैं। दोस्तों, गाजर की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए और कंद की क्वालिटी अच्छी लेने के लिए, कंद की क्वालिटी का मतलब है गाजर की फसल में कंद की जो साइज होती है वो खराब हो जाती है, या अच्छी साइज किसान भाइयों को नहीं मिल पाती है। अच्छी साइज का मतलब उसकी मोटाई से नहीं होता है, लंबाई से होता है।
गाजर की मोटाई तो आपको मिल जाती है, मतलब मोटी तो हो जाती है आपकी गाजर, लेकिन उसकी लंबाई ठीक से नहीं मिल पाती है। इसका मतलब है आपने ज़मीन की तैयारियां प्रॉपर नहीं की और सिंचाई का शेड्यूल सही नहीं रखा आपने। ऐसा कब होता है, या तो आप ओवर वाटरिंग करते हैं, ज़्यादा सिंचाई कर देते हैं गाजर की फसल में, या फिर जल्दी जल्दी सिंचाई अगर आप करते हैं तो आपकी गाजर की फसल अच्छी साइज नहीं ले पाती है, या फिर अगर आपने डीपली प्लोविंग नहीं की है। इसमें डीपली प्लोविंग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। डीपली प्लोविंग का मतलब है अगर आपने गर्मियों में डीपली प्लोविंग की है तब भी आपको गाजर लगा रहे हैं तो डीपली प्लोविंग करनी होगी। कुछ किसान भाई समझते हैं मैंने तो मई जून में की है तो अब करने की क्या जरूरत है भाई, उसके बाद में कितनी सारी बारिश हुई है, ज़मीन आपकी फिर से टाइट हो गई है। और गाजर की कंद की साइज़ अगर आपको अच्छी लेनी है, लंबाई उसकी अच्छी लेनी है, तो आपको डीपली प्लोइंग तो एक बार करनी होगी। और गाजर की लंबाई अगर अच्छी नहीं होगी, मोटाई चाहे कितनी हो, लंबाई अगर ठीक से नहीं मिलेगी आपको तो मंडियों में रेट नहीं मिलेंगे आपको। उत्पादन तो डाउन रहेगा ही रहेगा, मार्केट में उसकी डिमांड भी काफ़ी कम देखी जाएगी, इसके चलते मंडी भाव आपको काफ़ी कम मिलेंगे। तो इसके लिए डीपली प्लोइंग जरूर करें, वो भी मिट्टी पलटने वाले हल से, यानी कि डिस्क प्लाऊ निकलवा दीजिए। उसके बाद में 2-1 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद, मैक्सिमम 1 एकड़ में 2 ट्राली काफ़ी हैं, लेकिन वो भी आपको तभी डालनी है जब आपके पास में एकदम कंपोस्ट हुई गोबर की खाद है। कच्चा गोबर अगर आपने डाल दिया तो गाजर की फसल में भी नुकसान करेगा और उसके बाद में क्वालिटी में भी आपको प्रभावित करेगी आपकी गाजर की फसल की। रासायनिक खाद उर्वरकों को ध्यान से नोट कर लीजिएगा, ये खाद उर्वरक डालने ही डालने हैं, तभी आपको अच्छा उत्पादन इससे मिलेगा। रासायनिक खाद उर्वरकों में 50 से 60 केजी डीएपी खाद 1 एकड़ में। उसके बाद में म्यूरेट ऑफ पोटाश की बात करें तो 30 से 35 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश और लगभग 15 से 20 केजी यूरिया खाद आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल दीजिएगा। उसके बाद गाजर की आप बुआई कर सकते हैं। बेड बनाकर भी आप इसकी खेती कर सकते हैं और सिंपल और साधारण विधि से भी गाजर लगाई जा सकती है। मिनी स्प्रिंकलर है तो उससे भी आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि फव्वारा विधि से भी इसको अच्छा उत्पादन इससे मतलब लिया जा सकता है। और अगर ड्रिप इरिगेशन है, अगर आप जो किसान भाई बेड बना के इसकी खेती करना चाहें तो उससे और भी बढ़िया उत्पादन मिलेगा और उत्पादन की क्वालिटी और अच्छी मिलेगी आपको। गाजर की अच्छी किस्मों की बात करें तो सबसे बेस्ट वैरायटी यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक एरिया में जो कि मिल जाती है। सनग्रो कंपनी की रेड कैरोट नाम से एक वैरायटी आती है, काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं, या फिर आपके एरिया में जो किसान भाई लगातार गाजर की खेती करते हैं तो वो अपना बीज खुद तैयार कर लेते हैं, उनसे भी आप बीज ले सकते हैं, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। बस बीज को डालने से पहले थोड़ी सी इसकी गणित है वो समझ लीजिए, क्योंकि बीज डालने में भी अगर आप ऐसे के ऐसे बीज को डाल देते हो तब भी मतलब जर्मिनेशन में तो दिक्कत आती है, गाजर के क्वालिटी में भी काफ़ी फर्क आ जाता है। तो क्या करना है आपको, गाजर के बीज को इस तरह से अच्छी तरह से मसलना, मतलब बीज के ऊपर जो छिलका होता है, मतलब एक तरह से कचरा कह सकते हैं आपको, उसको हटाना आपको। तो इस तरह से मसल कर और उसके बाद में जो कचरा निकलता है मसलने के बाद में उसको हवा में उड़ा देना है और उसके बाद में जो फ्रेश बीज बचता है उसको आपको छिड़काव विधि से डालना है। तो दोस्तों इस वीडियो में सब्जियों की 2 फसलें मैंने आपको बताई हैं। इन दोनों सब्जियों को बताए गए समय पे लगाकर किसान भाई काफी अच्छी खासी कमाई आने वाले इस सीजन में कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।